Hi guys, I'm Rankit Bijad. Welcome to the once again Rankit Bijad Study Hub. So let's go our sessions. Yeah, practice set number 5. Now start your session. Okay. Okay. तो पहला वर्ड्स है ये हमारा, चलिए जूम कर ले बस। पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा, हाँ। अब बेकॉन, बेकॉन मतलब क्या होता है? बेकॉन और होता है इसका एक और वर्ड इसके साथ होगा, रिकॉन। आपको मैं लिख कर बता दे रहा हूँ। बेकॉन, रिकॉन, आर ई सी ओ एन, रिकॉन, RECON, ठीक है। RECON होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है, वीडियो रोक कर। उसके बाद बता रहे हैं आपको बेकॉन और रिकॉन से रिलेटेड मैं बता दिया। चलिए, बेकॉन मतलब होता है, ठीक है ना, गेस्टिकुलेट करना, यानी समझना। गेस्टिकुलेट यानी गेस्टिकुलेट से बना हुआ। बैंक में तुम्हें कौन बेकॉन कर रहा था, मैं इस चीज़ को गेस्टिकुलेट कर रहा हूँ, यानी मतलब इशारा को समझना, इशारा करना। बैंक में तुम्हें कौन रिकॉन कर रहा था, यानी रिकॉन मतलब होता है समझना। बैंक में तुम्हें कौन बेकॉन कर रहा था, इस चीज़ को मैं रिकॉन करता हूँ। रिकॉन मतलब समझना होता है, बैंकॉन मतलब होता है इशारा करना, यानी ठीक ना। गेस्टिकुलेट यानी गैस करना, यानी एक गेस पेपर आता है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए गेस किया हुआ होता है, इशारा किया होता है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर होता है, ठीक है। तो गेस्टिकुलेट मतलब होता है, यानी गैस पेपर कैसा होता है हमारे लिए, इशारादायक होता है कि ये बताता है कि ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो गेस्टिकुलेट यानी गैस पेपर हमारे लिए गेस्टिकुलेट होता है। और बैंक में कौन इशारा कर रहा है, ये हमें रिकॉन करना है। बेकॉन, रिकॉन, गेस्टिकुलेट यानी होता है हमारा इशारा करना, रिकॉन मतलब समझना। नेक्स्ट वर्ड है वेंडिकेट, यानी वेंडिकेट मतलब क्या होता है, जस्टिफाई करना, यानी बदला लेना। रिवेंज, रिवेंज एक वर्ड है, बहुत सुंदर वर्ड है रिवेंज, जो बदला लेने के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं रिवेंज के बारे में, वेंडिकेट के बारे में और जस्टिफाई के बारे में। जस्ट वाईफाई, जस्ट अभी वाईफाई लगा कर गया और तुरंत ख़राब हो गया, तो उसके लिए जस्ट वाईफाई लगा कर गया, ख़राब हो गया, क्यों मुझसे जस्टिफाई कर रहा था, बदला ले रहा था, इसलिए ख़राब वाईफाई लगा के वो जस्टिफाई कर लिया। ख़राब वाईफाई लगा के उसने क्या किया, जस्टिफाई कर लिया। ख़राब वाईफाई लगा के उसने मुझसे जस्टिफाई किया। वाईफाई कैसा लगाया, वाईफाई ख़राब लगाया, क्योंकि उसे जस्टिफाई करना था। वेंडिकेट यानी भिंडी, भिंडी को मैं क्या कर रहा था, गुस्से में कट कर रहा था, वेंडिकेट कर रहा था, क्योंकि मुझे क्या करना था, वेंडिकेट करना था। वेंडिकेट मतलब बदला लेना। भिंडी को मैं काट दे रहा था, जब वो अपना फुलवाड़ी में जाता था, मैं उसका भिंडी को काट दे रहा था, क्योंकि मुझे उससे वेंडिकेट करना था, बदला लेना था, उससे रिवेंज लेना था। उसके बाद रावरी, 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 डे ड्रीम, डे ड्रीम, राबरी। लालू यादव जब से जेल में गए हैं, राबरी बेचारी क्या कर रही है, रेवरी हो रही है। रेवरी यानी उनके ख्यालों में खोई रहती है। राबरी, 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 डे ड्रीम यानी दिन में सपना देखती है, ख्यालों में खोई रहती है कि शायद फिर से लालू आ जाते बाहर, शायद लालू फिर से आ जाते बाहर, यानी रेवरी, रेवरी, डे ड्रीम, रेवरी, रेवरी, डे ड्रीम, रेवरी, रेवरी, डे ड्रीम। उसके बाद सर्पटिटियस मतलब बोले ही हैं, पढ़ाए थे। सर्पटिटियस मतलब टिक्कल होता है, यानी गुप्त रूप से है ना। सर्प जैसे टीटी आता है, कैसे सर्प जैसे टीटी आता है और पकड़ लेता है जो WT होते हैं, यानी विदाउट टिकट जो होते हैं। यानी सर्पटिटियस मतलब क्या होता है, यानी गुप्त रूप से, यानी स्टिल थी, ठीक है। स्टील थी, स्टील एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ठहराव। वो ठहर गई थी, गुप्त रूप से छिप कर कहीं ठहर गई थी, इसलिए उसे स्टील थी किया गया, उसे स्टील थी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका सर्पटिटियस, वही सर्पटिटियस यानी सर्प के जैसा। सर्प कैसे आता है, टीटी की तरह, यानी सर्प जैसे टीटी आता है और सबको पकड़ के लेके जाता है। उसके बाद है डेमागोग, डेमागोग एक ऐसा वर्ड होता है, डेमागोग एक ऐसा वर्ड होता है, उत्तेजना यानी पॉलिटिकल लीडर जो होता है, डेमागोग यानी एनी टाइम क्या करता है, बस अपने भाषण से किसी चीज़ भीड़ या उत्तेजना को उकसा देता है किसी के। जैसे हमारे बिहार में जाति प्रथा को लेकर यादव और मुस्लिम और कट्टरपंथी अपने अपने जाति प्रथा को लेकर काफ़ी ज़्यादा उकसाते हैं और बोलते हैं कि हमें वोट दो, ठीक है। वही होता है डेमागोग यानी पॉलिटिकल लीडर होता है, यानी
डेमा यानी डेम के आगे जो डेमागोग करता है वही होता है डेमागोग। डेम के आगे जो सबको उकसाता है, इंट्रीगेट करता है वही होता है हमारा डेमागोग होता है। यानी डैम के आगे वो मुझे क्या कर रहा था, डेमागोग कर रहा था। डैम के आगे वो मुझे क्या कर रहा था, उत्तेजना कर रहा था, भड़का रहा था मुझे डेमागोग करने के लिए। उसके बाद होता है मैंडेटरी। मैंडेटरी से बन रहा है मैंडेटरी से हमारा वर्ड क्या बन रहा है, मंडे को हमें लगाना है ट्री। ये देखो वर्ड मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य। मंडे को हमको क्या लगाना है, ट्री लगाना है। मंडे को हमको क्या लगाना है, ट्री लगाना है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी हो जाता है आजकल, क्योंकि पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए हमें मंडे को तो ट्री लगाना पड़ेगा। इसलिए हमें मंडे को ट्री लगाना जरूरी है। मंडेटरी मतलब कंपल्सरी। अवेल मतलब होता है, अवेल मतलब फ़ायदा उठाना। जो अवेलेबल है ना उसका अवेल कर लो। जो अवेलेबल है, जो यहाँ पे अवेलेबल है उसको क्या करो, अवेल कर लो। मेक यूज़ अवेलेबल मतलब मेक यूज़ मतलब अपने यूज़ बना लो, युग बना लो जो यहाँ पे अवेलेबल है। अवेल मतलब होता है फ़ायदा उठाना, ठीक है। अवेल मतलब क्या होता है, फ़ायदा उठाना। यानी जो अवेलेबल है उसको अवेल कर लो, जो अवेलेबल है उसका अवेल करो, यानी जो अवेलेबल है उसका फ़ायदा उठा लो। मेक अ यूज़ ऑफ। उसके बाद इरूडाइट यानी 8 नंबर। इरूडाइट पे क्यों रहती है, इरू नाम की जो लड़की है डाइट पे क्यों रहती है कि क्योंकि वो इरूडाइट है। ज़्यादा भोजन करने वाले लोग क्या होते हैं, विद्वान नहीं होते। वो तो खाना खाएंगे ज़्यादा ठूस के और खा के सो जाएंगे फिर। तो वही लोग डाइट पे रहते हैं जो इरूडाइट होते हैं, वही लोग डाइट पे रहते हैं जो इरूडाइट होते हैं। स्कॉलर कौन बैठता है, स्कॉलरी जो होता है यानी विद्वान होता है वही स्कॉलर बैठता है। स्कॉलर इरूडाइट यानी डाइट पे कौन रहता है, इरूडाइट डाइट पे कौन रहता है, वही इरूडाइट होता है यानी विद्वान होता है, ठीक ना। उसके बाद हॉटर यानी जिसमें काफ़ी ज़्यादा हॉट हो भाई, काफ़ी ज़्यादा हॉट हो, किसी को गुस्से से बोले, वो कैसा इंसान होता है, सोनोबेरी होता है। सोनोबेरी यानी जो अभिमानी होता है, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा घमंड हो, वो होता है हॉटर यानी सोनोबेरी यानी सोनों से भरा हुआ उसका शरीर हो। सोनों से यानी सोना से यानी जो गोल्ड होता है उससे भरा हुआ उसका शरीर हो, तो वो इंसान कैसा होगा, सोनोबेरी होगा। क्योंकि उसके पास तो घमंड है, क्योंकि इतना मेरे पास सोना है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यानी सोनोबेरी वाले इंसान क्या होता है, सोनोबेरी होते हैं। सोनों से भरा हुआ इंसान को सोनोबेरी बनी अभिमानी बोलते हैं। जो हॉट होता है इंसान उसको भी हम हॉटर बोलते हैं। उसके बाद 10वां वर्ड है, ठीक ना, अडम्बरेट यानी आदम के जो लोग होते हैं अडम्बरेट करते हैं, बताते हैं कि किस युग में हमें लोहा की प्राप्ति हुई, किस युग में हमें आग की प्राप्ति हुई, किस युग में हमें जौ की प्राप्ति हुई, किस युग में धान की प्राप्ति हुई। इस चीज़ को बताने के लिए वो क्या करेंगे, आदम लोग जो है उस चीज़ का अडम्बरेट लेंगे, यानी पूर्व सूचना देने के लिए वो रेट लेंगे। यानी पूर्व सूचना आदम का जो रोग होते हैं क्या करते हैं, अडम्बरेट देते हैं। आदम के लोग अडम्ब रेट लेते हैं। गिव अ वेगियस इंडेक्शन। गिव अ वेगियस मतलब छुपा हुआ कोई चीज़ का निदान करना, यानी बताना किसी चीज़ को, उसी चीज़ को बोलते हैं अडम्बरेट। यानी आदम के लोग क्या करें, अडम्बरेट करेंगे। उसके बाद वर्ड है लादेन से याद करो। लादेन कैसा होता है, जो लदा हुआ होता है कैसा होता है, नॉर्मल याद करो। जो लदा हुआ होता है वो क्या होता है, लदा हुआ है, भरा हुआ किसी चीज़ से। लादेन हैवली लोडेड, लादेन हैवली लोडेड। उसके बाद होता है नेक्स्ट वर्ड है स्पाउस सॉरी, हाँ यही वर्ड है। उसके बाद स्पाउस देखो POUSE पाउस मतलब होता है क्या, पति पत्नी का समर्थन, और यही स्पाउस बना देते हैं तो ये होता है हमारा समर्थन, ठीक है। जब स्पाउस बना देते हैं तो क्या होता है, हमारा ये समर्थन हो जाता है। और जब यही पाउस सिर्फ बताते हैं तो ये हमारा होता है दंपति, यानी पति पत्नी का जो समर्थन होता है एक दूसरे के लिए, वो होता है हमारा पाउस, ठीक है, सपोर्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं राइफ मतलब व्यापक होना,
वाइड एस्पायरेट, देखिए वाइड एस्पायरेट, वाइड जो हमारे बॉल, हम बॉल फेंकते हैं तो वाइड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ बॉल होता है यानी वाइड हो जाता है। यानी वाइड एस्पायरेट मतलब क्या होता है, बॉल हमारे वाइड हो गए यानी वाइड एस्पायरेट यानी फैला हुआ, यानी बॉल हमारे फैले हुए थे, काफ़ी दूर तक चले गए, इसलिए हमें वाइड दे रहे हैं क्योंकि वो वाइड एस्पायरेट था तुम्हारा बॉल, ठीक है। उसके बाद राइफ, राइफ जो होती हैं वाइफ, शादी के बाद सारे वाइफ राइफ हो जाते हैं यानी व्यापार फैल जाते हैं, शरीर फैल जाता है उनका, शादी के बाद क्या होता है वाइफ का राइफ हो जाता है, बॉडी उनका राइफ हो जाता है यानी फैल जाना, फैल जाना, फैल जाना, ठीक है। वाइफ यानी शादी के बाद वाइफ क्या होती है, राइफ हो जाती है यानी फैल जाती है, यानी बॉडी जो होता है उनका शरीर का काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है कॉनाइव, 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 कौन नाइव, 14 नंबर देखते हैं, कौन नाइव, कौन नाइव है यानी कॉनाइव, कॉनाइव मतलब होता है गुप्त रूप से सहयोग देने वाला, ठीक है ना। सीक्रेटली अलाउज टू द अक्योर, ठीक है, यानी कौन नाइव है, कौन नाई है जो इसे सपोर्ट कर रहा है, कौन नाइव, कौन नाइव, कौन नाइव, कौन नाई है जो इसे गुप्त रूप से सपोर्ट कर रहा है कि तू उसे मार दो, कौन नाइव, कौन नाइव है जो इसे कॉनाइव कर रहा है, कौन नाइव है जो इसे कॉनाइव कर रहा है, कौन नाई है जो इसे कॉनाइव कर रहा है, कॉनाइव, कॉनाइव मतलब गुप्त रूप से सपोर्ट करना, ठीक है। यानी सीक्रेटली अलाउज टू द अक्योर, यानी कुछ करने के लिए गुप्त रूप से मदद करने को बोलते हैं, टू सीक्रेटली अलाउज टू अक्योर। उसके बाद होता है सोसेंट, सोसेंट, सोसेंट मतलब होता है सक्सेंट, 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 सक्सेंट मतलब शक था मुझे इस इंक पे, शक था मुझे इस इंक पे, इसीलिए मैंने सोचा कि अब इतना डिटेल में पढ़ाने से क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने इस चीज़ को संक्षिप्त में ही पढ़ा दिया, संक्षिप्त में यानी शॉर्टकट बना के संक्षिप्त में पढ़ा देना। ब्रीफ, 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 ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ, 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 ब्रीफ यानी शक था मुझे इस इंक पे, मैंने इसीलिए क्या किया, सक्सेंट कर लिया, सक्सेंट कर लिया, शक था मुझे इस इंक पे इसीलिए मैंने क्या किया, सक्सेंट कर लिया यानी ब्रीफ, ब्रीफ, ब्रीफ। उसके बाद होता है रिकॉल्सिट्रेंट, रिकॉल्सिट्रेंट, रिकॉल, रिकॉल तेरी बार बार रिकॉल करते रहते हैं आंटी, क्योंकि तुम्हारे आंटी क्या है, रिकॉल्सिट्रेंट है, रिकॉल्सिट्रेंट है, रिकॉल्सिट्रेंट है, रिकॉल्सी तेरी आंटी बहुत ज़्यादा रिकॉल्सिट्रेंट है, बार बार मुझे कॉल करते रहती है, बार बार तुम्हारे आंटी कॉल करते रहती है क्योंकि तुम्हारे आंटी क्या है, रिकॉल्सिट्रेंट है, मुझे परेशान कर रही है, मतलब ढीठ है, उदंड है, इसको बोल सकते हैं इम्पुडेंट भी बोल सकते हैं, इंसॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, और डिसऑबॉर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिसऑबॉर्डिनेट बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, और रिकॉल्सिट्रेंट भी बोल सकते हैं, मतलब हट्ठी होता है, ठीक है, जो स्टोबर्न भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, जो हट्ठी होता है। उसके बाद देखिए रिकॉल्सिट्रेंट, रिकॉल्सिट्रेंट यानी रिकॉल, दोबारा तुम्हारे कॉल किया किसने, रिकॉल्सिट्रेंट यानी तेरे अंट ने, रिकॉल की थी तेरे अंट ने, दोबारा बोल रही थी कुछ, हेनियस, 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 हेनियस मतलब क्या होता है, घिनौना होता है, हेनियस, हेनियस, हेनियस बुरा, घिनौना। अबोमिनेबल, एबोमिनेबल मतलब बताए हैं, एबोमिनेबल, अब मीना एबल हो गई इसलिए क्या हो रही है, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल घृणास्पद होता है, ठीक है, डेकोरे होता है एबोमिनेबल का, ठीक है। उसके बाद होता है हेनियस, हेनियस को देखते हैं, हेनियो मतलब बॉडी में हेनी, इधर कटा हुआ उधर कटा हुआ, जैसे हम लोग बोलते हैं हेनियो कटल, होनियो कटल, हेनियो कटल, होनियो कटल, चारों तरफ कटल बा, यानी जिसका चारों तरफ कटा हुआ होता है हेनियो कटल, होनियो कटल, वो इंसान कैसा होता है, हेनियस होता है, पूरा तरफ पूरा बॉडी में ब्लड लगा हुआ है, यानी इंसान कैसा है, हेनियस है। जिसका हेने होने कटा हुआ है वो इंसान किधर है, हेनियस है, कैसा है वो इंसान है, हेनियस है, हेनियस है, एबोमिनेबल है। उसके बाद डिलीटेरियस कैसा, जो चीज़ डिलीट करने लायक हो वो हमारे लिए कैसा होता है, डिलीटेरियस होता है। हम लोग क्या चीज़ अपने मोबाइल से डिलीट करते हैं, वायरस को डिलीट करते हैं, खराब फोटो को डिलीट करते हैं, कुछ गंदा चीज़ होता है उसको भी डिलीट कर देते हैं हम लोग, तो हमारे लिए क्या होता है, कोई देख लेगा तो वो हमारे लिए डिलीटेरियस होता है, उसको डिलीट करो नहीं तो हमारे लिए क्या है, डिलीटेरियस है, डिलीटेरियस यानी हार्मफुल, ठीक है। बिजार, बिजार, बिजार यानी बिजार, बिजार मतलब बिजार से आप याद कर लो, बाजार में आप जब जाओगे, बाजार में जब आप जाओगे तो आपको देखेंगे चीज़ें हजार, अब वो भी रहेंगे बिजार। बाजार में आप जाओगे, जब मार्केट में जाओगे, जब बाजार में जाओगे आप बाजार, तो देखेंगे चीज़ें, दिखेंगे आपको चीज़ें हजार, और वो भी रहेंगे बिजार। यानी बाजार में जाने पे चीज़ हजार दिखते हैं और वो भी बिजार मतलब विचित्र होते हैं, विचित्र होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज होते हैं, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज
स्ट्रेंज होते हैं। कंटेंक्रियस बता दिए हैं, कौन टैंक तुम्हारे तरफ लगा के कंटेंक्रियस कर रहा है, यानी झगड़ालू इंसान होता है वही जो कंटेंक्रियस करता है। स्क्वारल सम होता है, स्क्वारल मतलब होता है लड़ाकू झगड़ालू, कंटेंक्रियस मतलब लड़ाकू झगड़ालू होता है। यानी टैंक का हम कब यूज करते हैं, जब हमको लड़ना होता है। कंटेंक्रियस यानी कौन टैंक का यूज करता है, यानी जो लड़ने वाला इंसान होता है वहीं कौन टैंक का यूज करते हैं, कंटेंक्रियस। उसके बाद स्क्वारलसम होता है, नुआसी भी बोल सकते हैं इसको, प्रकाश भी बोल सकते हैं। उसके बाद ब्राउल भी बोल सकते हैं। बहुत सारे सैनो वर्ड है, आपको सब चीज़ मिलेगा इस पर, आप इसे कॉन्स्टेंटली रूप से देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी ये रहा हमारा पहला पंडोमोनियम। पांडोमोनियम मतलब होता है कोलाहल मतलब कुमोशन। नहीं मिला प्रमोशन इसलिए मैं कर रहा हूँ कुमोशन। नहीं मिला प्रमोशन इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कुमोशन। नहीं मिला प्रमोशन इसलिए मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, अभी भी मैं उसी पोस्ट पे हूँ, मुझे मिलने वाला था प्रमोशन लेकिन नहीं मिला मुझे प्रमोशन, तो मैं ऑफिस में आकर क्या कर रहा हूँ अभी मैं कमोशन। ये रहा कमोशन यानी कोलाहल करना। उसके बाद इसी में है पंडोमोनियम। पांडे जी मुनि को लेकर भाग गए, इसीलिए क्या हो रहा है, पंडोमोनियम हो रहा है। पंडोमोनियम हो रहा है, पांडे जी मुनि को लेकर भाग गए, इसीलिए क्या हो रहा है, पंडोमोनियम हो रहा है। उसके बाद है पेनोपलाई मतलब पेन और पलाई से मैंने क्या बनाई, एरी बना दी। एरी मतलब कवच बना दी। पेन और पलाई से उसने क्या किया, पेनोपलाई बना दिया यानी कवच बना दिया। एरी। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड पेनासिया मतलब क्या होता है, पान सिया ऐसे खाता है कि क्या मनोहर ढंग है, उसको स्टाइलिश एलिगेंस बोल सकते हैं। पान सिया ऐसे खाता है जैसे लगता है कि वाह क्या स्टाइल से खाता है। पेनेंसिया मतलब मनोहर ढंग से, कि कोई चीज़ करना यानी स्टाइल में रहना मनोहर ढंग से, उस चीज़ को हम पेनेंसिया बोलते हैं। पान सिया कैसे खाता है, एकदम मनोहर ढंग से खाता है। पान सिया कैसे खाता है, तो एकदम मनोहर ढंग से। तो पान सिया कैसे खाता है, सिया नाम का एक लड़का है जो पान को खाता है, और कैसे खाता है, पेनासिया की तरह, जिसका नाम स्टाइलिश एलिगेंस फ्लेम्बॉयनेंस मतलब भी होता है पेनासिया। उसके बाद होता है नेक्स्ट वर्ड इंटरमीडिएट। जब हम इंटर का एग्जाम देने जाते थे तो क्या होता था, हमें टेंट में एक रुक कर कि तुम आओ करके चेक किया जाता। इंटरमीडिएट यानी एक रुक कर आओ, सब आओगे तो चेक नहीं हो पाए। स्पोर्डिक मतलब स्पोर्डिक। आज पूरे दिन स्पोर्डिक से याद करो, आज पूरे दिन स्पोर्डिक होता रहा, यानी पूरे दिन रुक कर बारिश होता रहा। स्पोर्डिक आज पूरे दिन स्पोर्डिक होता रहा, यानी आज पूरे दिन स्पोर्डिक यानी रुक के बारिश होता रहा। उसके बाद है वही वर्ड को फिर से रिपीट करते हैं, इंटरमीडिएट यानी इंटर के एग्ज़ाम जब हम देने जाते थे तो हमें टेंट में बुलाकर चेक किया जाता था, एक व्यक्ति को रुका कि तुम अभी रुको, इसको चेक करने दो। स्पोर्डिक यानी आज पूरे दिन, स्पोर्डिक से याद कर लो, आज पूरे दिन स्पोर्डिक हो रहा है बारिश, ठीक है, रुक के बारिश हो रहा है। उसके बाद इंटरलोपर अजनबी होता है, इंट्रोड्यूअर होता है, इंट्रोड्यूअर होता है। इंटरलोपर इंटर कर गया लोफर मेरे घर में, वो कैसा था, इंटर कर गया एक लोफर मेरे घर में, क्योंकि वो इंटरलोपर था। इंटरलोपर मतलब होता है अजनबी। जो अजनबी होता है यानी जो अजनबी होता है, जो लोफर होता है वही इंटरलोपर करता है, किसी घर में अजनबी प्रवेश कर देता है, ठीक है, अनधिकार प्रवेश करना यानी इंट्रूड मतलब होता है इंटरलोपर। उसके बाद होता है सेगेशियस। साग खाने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, कोई भी साग खाने वाला व्यक्ति जो हरा सब्जी खाता है वो कैसा होता है, उसका माइंड एकदम फ्रेश होता है, यानी साग खाने वाले इंसान सेगेशियस होते हैं, सेग होते हैं। जो साग खाता है वह यहाँ पे देखते हैं, इसका एक और वर्ड है वह भी हमारा सेगेशियस जैसा ही है, यानी सेग, यानी मतलब इसको मान लो साग खाने वाला इंसान, ये हमारा साग हुआ, और साग खाने वाला इंसान हमारा सेगेशियस होता है। साग खाने वाला इंसान कैसा होता है, हमारा सेगेशियस होता है। कैसा होता है, सेगेशियस होता है, ठीक है। साग खाने वाला इंसान हमारा सेगेशियस होता है, उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट वर्ड मिर्थ मतलब क्या होता है। देखो मिर्थ यहाँ पे हमारा, मिर्थ मतलब क्या है, मिर्थ हमारा यहाँ पे है, मिर्थ ये वर्ड है हमारा मिर्थ।
और मिर्थ से हम देखते हैं कि मिर्थ मतलब क्या होता है, यानी बर्थ। मिर्थ से आप याद करो बर्थ, क्या है, बर्थ है, बर्थ। मिर्थ से बर्थ याद करो, यहाँ पे मिर्थ यानी बर्थ। जब बर्थ होता है किसी के घर में एक छोटे बच्चे का, तो सब लोग क्या करते हैं, मिर्थ यानी मिठाई यानी मिठाई बांटते हैं, खुशी मनाते हैं। हिलारेटी यानी हिला रही थी रीति अपना कमर, खुशी के मारे हिला रही थी अपना रीति अपने कमर को हिलेरेटी कर रही थी। मिर्थ मतलब जिसका हो गया बर्थ उसको मना रहा है मिर्थ। मर्थ हिलेरिटी। उसके बाद होता है फ्लंट यानी फल तुम्हारे अंट मुझे क्या कर रही थी, फ्लंट कर रही थी, शो ऑफ करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा वन सब्स्टिट्यूशन से पूछे गए वर्ड्स हैं। फ्लंट वाला ये दिखा रहे हैं आपको, फ्लंट ये जो ये फ्रेजल वर्ब में पूछता है शो ऑफ, जो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। समझो कि ये हर बार पूछा हुआ है शो ऑफ, ठीक है, तो इसको आप प्लीज़ याद कर लेना। तो यानी शो ऑफ यानी फ्लंट होता है, फ्लंट यानी फल तुम्हारे अंट खा रही थी, कैसे, तो फ्लंट यानी शो ऑफ करके, दिखावा करके तुम्हारे फ्लंट खा रही थी। अंट जो थी तुम्हारी यानी चाची, तुम्हारे अंट जो थी ये फल खा रही थी, कैसे, दिखावा कर करके यानी फ्लंट करके, शो ऑफ करके। अब देखो इसमें शो ऑफ में इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ जो है डबल ओ डबल एफ लगा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, यही पेयर बना के आता है शो ऑफ, ठीक है। उसके बाद हेजोमनी होता है वर्चस्व के, यानी हेजोमनी यानी जो इंसान बोलता है कि तुमको दिखाते हैं मेरे पास कितना पैसा है, यहाँ पे भी पैसा रखे, वहाँ पे भी पैसा रखे, चारों तरफ पैसा रखे गए, मेरा वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। डोमिनेंस यानी 2 मिनट में तुम्हें हम बता देंगे, डोमिनेंस मतलब 2 मिनट याद करो इससे, डोमिनेंस मतलब 2 मिनट में हम बता देंगे कि मेरे पास कितना औकात है, वर्चस्व तुमको दिखा देंगे। हेजोमनी यानी यहाँ पे हेजो रख ले हैं, हेजो पैसा रखे हुए, होजो पैसा रखे हुए हैं, हेजोमनी डोमिनेंस 2 मिनट यानी डोमिनेंस यानी 2 मिनट में बता देंगे तुमको हेजोमनी चारों तरफ मेरा पैसा फैला हुआ है, ठीक है। यानी वर्चस्व होता है हेजोमनी डोमिनेंस हेजोमनी यानी वर्चस्व दिखाना। उसके बाद है प्रेवेरिकेट, है ना, प्रेवेरिकेट मतलब होता है प्रिया बर को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रेवेरिकेट करती है। जब उसके डैडी जाए बोले कि बेटा इस फोटो में से अपने लिए एक खसम को चुन लो कि तुम्हारे खसम कौन होंगे, तो प्रिया बोली ना बाबूजी, मैं तो एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, मुझे नहीं चुनना इन सब में से, मुझे कोई चुने तो मैं जानूँ, ठीक है। तो प्रियवेरिकेट मतलब क्यूएबल क्यों इतना एबल हो गई कि प्रिया इतना एबल हो गई कि वो क्यूएबल करने लगी, टाल मटोल करने लगी। प्रिया इतना एबल हो गई है कि वो क्यूएबल करने लगी है, टाल मटोल करने लगी है अपने शादी करने में। प्रीवेरिकेट यानी प्रिया बर को जब आता है फोटो बोलते कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद है, यानी काट ही देता है किसी को। प्रीवेरिकेट क्यूएबल मतलब प्रिया इतना एबल हो गई कि वो क्यूएबल कर रही है, यानी टाल मटोल कर देना शादी करने में। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेमोन्स्ट्रेट का कपड़ा का रेट इतना बढ़ गया कि लोग उसको रेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, यानी विरोध कर रहे हैं। रेमंड्स का जो कपड़ा आता है, रेमंड्स का जो कपड़ा आता है उसका रेट इतना बढ़ गया कि लोग उसको लेकर क्या कर रहे हैं, रेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, रेमंड्स को कपड़ा लेकर, रेमंड्स के कपड़ा को लेकर लोग क्या कर रहे हैं, रेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, यानी विरोध। उसके बाद तो विरोध करने के लिए तो करो भाई, ठीक है, विरोध कर रहे हो, अब दुकान के सामने करोगे तो थोड़ा फायदा है, कंपनी वाले के पास करो, यानी एक्सपोज टू लेट। तो कंपनी वाला बोला, दुकान वाला बोला कि सर देखिए रेमंड्स का तो रेट बढ़ गया है, ऊपर से ही बढ़ा हुआ है तो हम बढ़ाए, लेकिन आप एक्सपोज यहाँ पे क्यों कर रहे हो, आप एक्सपोज करने, एक्सपोज टू लेट, यानी यहाँ पे देखो एक्सपोज टू लेट मतलब ही विरोध था। आप इस विरोध को यानी स्ट्राइक को आप एक्सपोज करने में लेट हो गए, क्योंकि आप गलत जगह पे एक्सपोज टू लेट कर रहे हैं, यानी विरोध कर रहे हैं। एक्सपोज करने में आप लेट हो गए क्योंकि आप गलत जगह पे क्या कर रहे हैं, एक्सपोलेट करते हैं, एक्सपोलेट कर रहे हैं, यानी विरोध कर रहे हैं। रेमंड्स का रेट को लेकर क्या हो रहा है, एक्सपोलेट हो रहा है, यानी ठीक ना, एक्सपोलेट हो गए, यानी एक्सपोलेट करने में आप लेट हो गए, यानी विरोध करने में आप लेट हो गए, यानी विरोध करना रेमोन्स्ट्रेट एक्सपोलेट होता है। उसके बाद लैम्पून
जो तुम्हारा लैंप है ये कैसा है, लैंपून है, निंदा करने लायक है, घटिया है, घिसा पिटा, लैंपून 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 लैंपून। एस्ट्री, ठीक ना, एस्ट्रीसाइज, एस्ट्रीसाइज जो एस्ट्री, ठीक ना, एस्ट्रीसाइज, एस्ट्रीसाइज जो होता है ये कैसा, निंदा निंदा करने वाला होता है, निंदा करने वाला इंसान जो होता है एस्ट्रीसाइज उसको बोलते हैं। लैंपून 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 लैंपून, यानी लैंप का तुम्हारा जो है ना, लैंप तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा लैंपून है। उसके बाद होता है डेबेकल, डेबेकल डेबेकल डेबेकल, देव का अक्ल नहीं था इसलिए वो क्या होगा, देवकल हो गया, यानी असफल हो गया। देव को अकल नहीं था इसलिए वो डेबकल हो गया, डेबकल हो गया, देव का अकल नहीं था वो क्या होगा, डेबकल हो गया, यानी फियास्को, फियास्को। जब देव को अकल नहीं था और वो डेबकल हो गया तो गया अपने इंस्टीट्यूट में कि सर आपने तो बोला था कि 100% सफलता की गारंटी, लेकिन कहाँ हुई, इसलिए वो क्या बोल रहा है, फियास्को, फियास्को, यानी फी मेरा वापस कर, फी मेरा वापस कर, फियास्को, 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 यानी डेबकल, फियास्को मतलब असफलता। उसके बाद रिमोरस, 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 यानी कम, ठीक ना, कम फंक्शन, कम फंक्शन, कम फंक्शन मतलब होता है कंपनशन, कंपनशन। देखो कंपनशन से आप याद कर लो, कम फंक्शन यानी कम फंक्शन वाला मोबाइल। अभी तो सब लोग चला रहे थे 4G, हम चला रहे थे 3G, अब अचानक आ गया 5G, तो हम कम फंक्शन वाले मोबाइल ले लिए, इस चीज़ का मुझे कंपनशन है। हम कम फंक्शन वाले मोबाइल ले लिए, इस चीज़ का हमें क्या है, कंपनशन है, इस चीज़ का हमें कंपनशन है। कम फंक्शन वाले मोबाइल हम ले लिए, इस चीज़ का हमें क्या है, कंपनशन है। कंपनशन, कंपनशन, कंपनशन मतलब पछतावा करना, रिमोरस करना, रिमोरस, 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 रिमोरस मतलब पछतावा करना, कंपनशन। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं 15 नंबर, ब्लेस, 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 ब्लेस मतलब होता है धब्बा। किसी पे ब्लेस यानी ब्लेम लग जाता है, वो कैसा इंसान होता है, ब्लेस होता है, ब्लेस, ब्लेस, ब्लेस मतलब दाग धब्बा, यानी किसी पे ब्लेम लगने पे इंसान ब्लेस हो जाता है, दाग धब्बा। फेवल, 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 अब बता रहे वेल, फिर ना फेवल, जब फेल हुआ वो वेल कुछ करने में तो उससे फेवल कहने लगा इंसान, क्योंकि उस पर फेवल लग गया, दाग धब्बा लग गया। ब्लेस, 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 ब्लेस। उसके बाद संसारिक होता है मुंडेंसी, मुंडेंसी, मुंडेंसी यानी मुंडन, मुंडन संसारिक लोग को ही होता है, मुंडन, मुंडन संसारिक यानी हम ड्रम, हम ड्रम, हम ड्रम, हम ड्रम, हम ड्रम, हम ड्रम मतलब साधारण संसारिक। मुंडेंसी, मुंडेंसी यानी जो इंसान का मुंडन होता है वो इंसान मुंडेंसी होता है। मुंडेंसी, मुंडेंसी मतलब संसारिक होता है, साधारण व्यक्ति होता है। उसके बाद डोरमेंट, डोरमेंट होता है, डोरमेट यानी डोर का जो हमारा मेट होता है वो कैसा होता है, डोरमेट होता है, निष्क्रिय होता है। डोर का जो हमारा मेट होता है वो कैसा होता है, डोरमेट होता है। डोर का जो हमारा नेट होता है, मेट जो डोर पे हम लोग अपना पैर 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 वगैरह को साफ करने के लिए रखते हैं वो हमारा डोरमेट होता है। यानी डोर का जो मेट होता है कैसा होता है, डोरमेट होता है। यानी कोमोटोज, कोमोटोज यानी कम, कम यानी कम में भी इसको खरीद सकते हैं तो काम चल सकता है, क्योंकि ये कोमोटोज है, निष्क्रिय व्यक्ति जिसको कम में भी इसको खरीद लेते हैं, क्योंकि ये तो कोमोटोज है। दूर इसको तो गेट पे ही रखना है, बाहर रखना है, इस पर गंदगी साफ करनी है, यानी कोमोटोज, कोमोटोज, डोरमेंट, डोरमेंट, डोरमेंट निष्क्रिय होता है। उसके बाद स्पाइल, स्पाइल, स्पाइल मतलब क्या होता है, स्पाइल मतलब क्या होता है, एसपी इल, एसपी, एसपी जो था हमारा काफ़ी ज़्यादा बुखार से बेचारा तड़प रहा था, फिर भी उसको पीने को क्या बोलते हैं, पीने को उसको काफ़ी ज़्यादा तलब लगी थी। तो एसपी को इल था लेकिन वो क्या कर रहा था, पीने को तलब लगी थी, फिर भी गिलास पकड़ा बेचारा, तो उसके गिलास से क्या हुआ, वाइन स्पाइल हो गया। यानी एसपी को इल था इसलिए वाइन क्या हुआ, स्पाइल हो गया। स्पाइल, स्पाइल, स्पाइल मतलब छलक जाना। सोल, सोल, सोल मतलब भी सोल, यानी कोई चीज़ आपके जूते में सोल, स्लोस नहीं है, स्लोस नहीं है आपके जूते में, अगर सोल्स नहीं है, सोल से याद करो, आपके जूते में सोल्स नहीं है तो आपके कोई भी चीज़ आप छलक सकता है, आप छलक सकते हैं, गिर सकते हैं। सोल नहीं है तो आप स्लस कर सकते हैं, स्लोस, चलो स्लोस कर सकते हैं, स्पाइल, स्लोस। उसके बाद 19 वर्ड है फेसेड, 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 फेसेड। जो पॉलिटिकल लीडर क्या होते हैं, ये फेसेड होते हैं, मुखावटा दिखाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते नहीं। यानी फेसेड यानी फेस दिखाने वाला इंसान क्या होता है, फेसेड होता है। फ्रंट होता है, फ्रंट यानी दिखावा करने वाला, फेसेड, फेसेड, फेसेड यानी फेसेड फ्रंट, फेसेड फ्रंट, फ्रंट फेसेड, फ्रंट, फ्रंट फेसेड, फ्रंट फेसेड, 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 फेसेड। उसके बाद बेस मिर्च, बेसी मिर्च। अब देखो बेसी खाना में कम मिर्च डालो चलेगा, लेकिन बेसी मिर्च डाल दो तो क्या होगा, बदनाम करोगे किसी को। अब बेसी मिर्च। टेरिनीज, टेरिनी वो
टेरेनिस से याद कर लो, तेरा अनीस ने मुझे बेसी मिर्च डाल के क्या किया, टेरेनिस किया, बेसी मिर्च किया। तेरा अनीस ने मेरे खाना में टेरेनिस कर दिया, यानी बेसी मिर्च डाल के बदनाम कर दिया। तेरे अनीस ने मुझे बेसी मिर्च डाल के टेरेनिस कर दिया, टेरेनिस ने बदनाम कर दिया। ठीक है, तो आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट 5 का यानी 5 का सेशन अच्छी तरह से संपूर्ण हो गया। तो BMW का हमारे 10 यानी प्रैक्टिस सेट नहीं 10 सेट थे और हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गए और हमें पढ़ना है 20, जो इसी शिद्दत से पढ़ते रहेंगे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।